इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में कि कौन-कौन सी ऐसी बेसिक कॉमनली यूज्ड टर्म्स हैं गूगल एड्स में, जो आपको गूगल एड्स सीखने से पहले आनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आती है इम्प्रेशन। अब इम्प्रेशन क्या होता है? जब भी आपका ऐड किसी भी स्क्रीन पे शो होता है तो एक इम्प्रेशन काउंट होता है। यानी जब भी आपका ऐड एक दफ़ा लोड हो तो एक इम्प्रेशन काउंट होता है। लाज़मी नहीं है कि कोई यूज़र वो ऐड देखे या ना देखे, बस एक दफ़ा वो स्क्रीन के ऊपर ऐड शो हो गया, इवन वो बॉटम ऑफ द पेज पे जाके भी कहीं ऐड लोड हो गया तो एक इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा। अगर वो इम्प्रेशन व्यू पोर्ट के अंदर नहीं भी है तब भी काउंट हो जाएगा। व्यू पोर्ट क्या होती है? जो आपके ये मेरी स्क्रीन का साइज़ है ना, मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है या फिर अगर आपका मोबाइल फ़ोन है तो वो जो स्क्रीन है उसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं। अगर वो व्यू पोर्ट के बाहर भी है, यानी कि वो बॉटम ऑफ द पेज पे है, अभी हमने स्क्रॉल नहीं किया, वहाँ पर भी वो ऐड रेंडर होता है, तब भी आपका एक इम्प्रेशन काउंट होगा। और इसका जो बिलिंग मेथड होता है उसे हम सीपीएम बिलिंग मेथड कहते हैं, कॉस्ट पर मिले या फिर कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। यानी कि जो सीपीएम बिड है वो पर 1000 इम्प्रेशन के हिसाब से चार्ज होती है। वो आगे जाके हम जब बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करेंगे या फिर आगे जाके हम एडवांस्ड टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर वो हम एक्सप्लेन भी कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है व्यूएबल इम्प्रेशन। अब व्यूएबल इम्प्रेशन में एक छोटा-सा फ़र्क है। पीछे हमने बात की थी कि वो ऐड व्यू पोर्ट पे आए या ना आए, इवन वो बॉटम ऑफ द पेज पे जाकर भी लोड होता है तो एक इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा। लेकिन व्यूएबल इम्प्रेशन में क्या होता है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द ऐड जो है वो व्यू पोर्ट के अंदर होना चाहिए, यानी कि वो मोबाइल स्क्रीन पर शो होना चाहिए। इससे ये होता है कि एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो जाता है कि हाँ, बंदे की आँखों के सामने से ऐड गुज़रा तो है, उसने कम से कम ऐड देखा तो है। जब आप ब्रांड अवेयरनेस कर रहे होते हैं तो ये व्यूएबल इंप्रेशन की टर्म्स काफ़ी कॉमनली यूज़ होती है। क्लाइंट भी आपसे पूछते हैं कि कितने व्यूएबल इंप्रेशंस थे, कितने लोगों ने आपका ऐड देखा, तो ये काफ़ी एक ब्रांड अवेयरनेस के टर्म में काफ़ी कॉमनली यूज़ होती है टर्म। और जो एक अच्छा व्यूएबल इंप्रेशन रेट होता है ना, वो तकरीबन 40 टू 80% होता है। यानी कि अगर आपके इम्प्रेशंस हैं 100 और आपके 80 व्यूएबल इम्प्रेशंस हैं, तो एक अच्छा व्यूएबल इम्प्रेशन रेट इसको कहा जा सकता है। लेकिन अगर 90% से ज़्यादा है तो ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई स्पैमिंग हो रही हो सकता है कि बॉट वगैरह की ट्रैफ़िक आ रही हो। उसके बाद हमारे पास आती है रीच। इम्प्रेशन में क्या था कि जितने बार भी ऐड लोड हुआ था तो एक इम्प्रेशन काउंट हो गया था। इवन अगर मैं एक सिंगल पर्सन हूँ और मैंने 4 दफ़ा वो स्क्रीन लोड की है, तो वो 4 दफ़ा मेरी आँखों के सामने से गुज़रा है या फिर वो 4 दफ़ा वो ऐड लोड हुआ है। यूनिक यूज़र तो एक ही था, मैं एक ही इंसान था और मैंने वो 4 दफ़ा ऐड देखा। लेकिन रीच में क्या होता है कि कितने यूनिक लोगों ने आपका ऐड देखा। आप फॉर एग्ज़ाम्पल 100 लोगों ने 10 दफ़ा आपका ऐड देखा, तो वो 1000 इम्प्रेशंस काउंट हो रहे थे, लेकिन लोग तो 100 ही थे, जो वो 100 लोग थे उसको हम रीच कहेंगे। और रीच जो होती है वो हमेशा मोस्टली कम होती है या फिर इक्वल हो सकती है इम्प्रेशंस के, चूँकि इम्प्रेशंस हमेशा ज़्यादा होंगे। हो सकता है एक बंदे ने 2 दफ़ा ऐड देखा, 100 बंदे थे 200 इम्प्रेशंस हो गए, लेकिन रीच जो है वो 100 होगी। तो रीच जो है वो मोस्टली कम होती है या फिर इक्वल हो सकती है। जो ब्रांडेड सर्च कैंपेन्स होती हैं या फिर ब्रांड अवेयरनेस वाली कैंपेन्स होती हैं, जिनमें आप यूजुअली मार्केट कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, उसमें रीच एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है। अच्छा, ये नीचे आपको एक फार्मूला नज़र आ रहा होगा फ्रीक्वेंसी का। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी बार एक यूज़र ने ऐड देखा। इंप्रेशन थे कि कितनी दफ़ा ऐड लोड हुआ, रीच थी कि कितने यूनिक यूज़र्स ने ऐड देखा। अब हम ये कैसे अंदाज़ा लगाएं कि उन यूनिक यूज़र्स ने कितनी बार ऐड देखा? तो एक सिंपल सा फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू इम्प्रेशंस ओवर यूनिक यूज़र्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 बार आपका ऐड लोड हुआ और यूनिक यूज़र्स जो थे वो 100 थे, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आपका आंसर आएगा, यानी कि एक बंदे ने 10 बार ऑन एन एवरेज आपका ऐड देखा था। जब आप ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चला रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है कि कितनी बार हमने अपना ऐड एक यूज़र को दिखाया कि वो उसके जहन में बैठ गया था। क्या अगली दफ़ा जब हमारे ब्रांड का ऐड उस यूज़र के सामने जाएगा तो उसको याद होगा कि मैंने ये ऐड देखा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्लिक।
हमने इंप्रेशन भी देखी, हमने रीच भी देखा। अब ऐड लोड हो गया, यूनिक यूज़र्स ने देख भी लिया। अब कोई भी यूज़र जब उस ऐड के ऊपर क्लिक करेगा तो एक क्लिक काउंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक सर्च ऐड था, एक यूज़र ने टाइप किया बाय लेदर जैकेट ऑनलाइन और मेरा ऐड लोड हुआ। एक यूनिक यूज़र ने वो ऐड देखा, उसके बाद जब उस ऐड के ऊपर क्लिक करके वो वेबसाइट खोलता है तब एक क्लिक काउंट होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो वेबसाइट पे जाए, हो सकता है कि उसने क्लिक किया था, वेबसाइट लोडिंग में टाइम लेती है, वेबसाइट स्लो थी, तो वो यूज़र वेबसाइट तक लैंड नहीं हुआ, लेकिन उसने ऐड पे क्लिक किया था। वो क्लिक करके वेबसाइट पे जा रहा था, हो सकता है बीच में से वो एस्केप कर गया हो, लेकिन क्लिक तब भी एक काउंट हो जाएगा। इसके अलावा क्लिक्स जो हैं वो हमेशा इंप्रेशन से कम होती हैं, जैसे यूनिक यूज़र्स कम होते हैं। इवन क्लिक्स कभी कभी तो यूनिक यूज़र्स से भी कम, मोस्टली यूनिक यूज़र से कम ही होते हैं। ये CTR हम जब आगे डिस्कस करेंगे उसमें भी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जो इंप्रेशंस और यूनिक यूज़र्स होते हैं वो हमेशा क्लिक से कम होते हैं। अच्छा, अब गूगल एड्स में ऑन एन एवरेज जो आपका CTR होता है ना 5 to 10% होता है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ऑन एन एवरेज 5 से 10 लोग जो हैं वो गूगल एड्स में आपकी ऐड पे क्लिक करते हैं आउट ऑफ 100 इंप्रेशन। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। और डिस्प्ले ऐड में अगर आप देखें तो ये CTR 1% पे आ जाता है कि हर 100 में से एक बंदा मोस्ट लाइकली आपकी ऐड पे क्लिक करेगा। ये यूजुअली इससे कम ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी CTR। अब इम्प्रेशंस दोबारा हम रिकॉल करते हैं। इम्प्रेशंस क्या थे कि कितनी दफ़ा ऐड लोड हुआ था। क्लिक क्या थे कि कितने लोगों ने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया था। तो CTR या फिर क्लिक थ्रू रेट, इसको क्लिक थ्रू रेट भी कहते हैं। ये क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ पीपल हु क्लिक्ड ऑन एन ऐड। इसका बेसिक फार्मूला ये है कि अगर 10 लोगों ने आपके ऐड के ऊपर क्लिक किया और आपका ऐड 1000 दफ़ा शो हुआ था, तो आप अगर क्लिक्स को इम्प्रेशन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा ये अराउंड 1% CTR था। ये फार्मूला स्क्रीन के ऊपर मेंशन भी है। और जितना हाई CTR होगा ना उसका मतलब है कि आपकी एड्स उतने ज़्यादा इंगेजिंग है। एड्स को इंगेजिंग कैसे बनाना है वो हम आगे ऐड कॉपी राइटिंग वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा CTR होगा उसका मतलब ये होगा कि आपका ऐड उतना ज़्यादा इंगेजिंग है। इसके अलावा एक अच्छा CTR जो है ना वो 5 to 10% के दरमियान होता है। अगर इससे ज़्यादा CTR आ रहा है तो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, या तो जिस आप नीश में काम कर रहे हैं उस नीश में वैसे ही CTR ज़्यादा आता है, या उस मार्केट में ज़्यादा लोग एड्स पे क्लिक करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या स्पैमी क्लिक्स तो नहीं आ रहे, क्या आपके वेबसाइट के ऊपर कंपेटिटर्स फेक क्लिक्स तो नहीं कर रहे। तो इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं व्यूज़। व्यूज़ जो हैं वो यूजुअली वीडियो एड्स के लिए यूज़ होते हैं। वीडियो एड्स हमने डिस्कस किया था, जो यूट्यूब के ऊपर एड्स शो होते हैं उनको हम वीडियो एड्स कहते हैं। अब व्यूज़ जो हैं वो एक ख़ास ड्यूरेशन के ऊपर काउंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ऐड एटलीस्ट 30 सेकंड तक कोई यूज़र देखे, या वो कंप्लीट वीडियो देखे, या फिर उस वीडियो पे क्लिक करे। अब ये 3 चीज़ें हैं, या उसने 30 सेकंड तक देख लिया अगर आपका ऐड बड़ा था। इस केस में क्या कह रहा, आपका ऐड 1 मिनट का था, 2 मिनट का था, इवन 3 मिनट का था, तो उसने अगर 30 सेकंड तक आपका ऐड देख लिया तो एक व्यू काउंट होगा। अब है कि अगर आपका ऐड 30 सेकंड से कम है, आपका बम्पर ऐड है वो है ही 6 सेकंड का, उसने ऐड अगर वो कंप्लीट देख लिया तब भी एक व्यू काउंट हो जाएगा। फिर उसके लिए वो पहली शर्त नहीं होगी कि 30 सेकंड के लिए ऐड देखना ज़रूरी है। अगर उसने वो 6 सेकंड वाला ऐड या 15 सेकंड वाला ऐड कंप्लीट देख लिया तब भी एक व्यू काउंट होगा। इसके अलावा अगर इवन उसने 1-2 सेकंड ऐड देखने के बाद आपके कॉल टू एक्शन पे क्लिक कर दिया और वो वहाँ से वेबसाइट के ऊपर चला गया, या जो भी आपका डिज़ायर्ड लैंडिंग पेज है उसके ऊपर चला गया, तब भी एक व्यू काउंट होगा। अब इसमें हमने एक चीज़ लिखी है, 1 मिलियन सेशंस आर सिग्निफिकेंट फॉर वीडियोज़ व्यूज़ आर। यानी कि हो सकता है कि 1000 लोग आपकी वीडियो पे आए हों, लेकिन कंप्लीटेड व्यूज़ जो थे वो मे बी 100 हों, मे बी 50 हों। सेशंस कितने थे ये मायने नहीं रखता, मेन चीज़ है कि व्यूज़ कितने थे। व्यूज़ वीडियो की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, वो आपकी एड्स कितने इंगेजिंग है इस बारे में बताते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है VTR या फिर व्यू थ्रू रेट। जैसे क्लिक्स की केस में CTR था, सेम व्यूज़ की केस में VTR है।
इसका भी सेम फार्मूला है और सेम प्रोसेस है कि 1000 लोगों ने आपका ऐड देखा, 1000 इंप्रेशंस आए, लेकिन उसमें से व्यूज़ जो थे वो मे बी 100 थे या मे बी 50 थे। जब हम उसको डिवाइड करेंगे वो डिपेंडिंग अपॉन 5 to 10% CTR बनेगा। तो मेन चीज़ है जो सेम CTR में होता है उसी तरह VTR, व्यू थ्रू रेट में काउंट होता है। ये वीडियो एड्स के लिए मैट्रिक होता है, जबकि जो CTR है वो मामूली सर्च एड्स, शॉपिंग एड्स के लिए मैट्रिक होता है। अब जो 10 से 20% का VTR है वो नॉर्मल है यूट्यूब के ऊपर। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सेम केस हो सकता है कि मार्केट पर डिपेंड करता हो, उस मार्केट में या उस नीश में लोग ज़्यादा व्यूअरशिप देते हों। हो सकता है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके स्पैमी व्यूज़ तो नहीं आ रहे, आपके फेक व्यूज़ तो नहीं आ रहे, आपको उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आती हैं कन्वर्जन्स। अब कन्वर्जन्स क्या होती हैं? जब भी आपको कैंपेन चलाते हैं तो उसका कोई एक मेन गोल होता है। या तो आपको सेल्स चाहिए, या आपको लीड्स चाहिए, या आपको परचेजेस चाहिए, कोई ना कोई आपका मेन गोल होता है। वो डिज़ायर्ड गोल जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट होता है तो हम उसको एक कन्वर्जन कहते हैं। जब कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे जाके कोई चीज़ परचेज़ कर लेता है, या वो आपकी वेबसाइट पे जाके कोई लीड फॉर्म फिल कर लेता है, या मे बी वो फ़ोन कॉल कर लेता है, जो भी आपके लिए एक डिज़ायर्ड गोल था ना, जो आपको उसके बदले कोई रेवेन्यू जनरेट होता हो, मे बी इवन रेवेन्यू ना भी जनरेट होता हो, आप इवन रेवेन्यू ना भी जनरेट होता हो, आपने उसको कन्वर्जन मार्क किया हो, तो वो हम बेसिकली उसको कन्वर्जन कहते हैं। अब ये जो कन्वर्जन होती है ना, ये एडवर्टाइज़र खुद डिफ़ाइन करता है। हम गूगल को बताते हैं कि अगर ये एक्शन हमारी वेबसाइट पे होता है तो ये हमारे लिए एक कन्वर्जन है। अब ये हम कैसे करेंगे, या आगे चल के हम कन्वर्जन ट्रैकिंग वाले सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी कॉमनली यूज्ड होती हैं गूगल एड्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।